News 18 India। পুলিশ প্রশাসন বলে দাদাদের কাছে দাও, দাদাদেরকেই তো আমরা ভয় পাই, দাদাদেরকে তো ভয় পাই আমরা কোথায় আমরা এফআইআর করবো? কত কি অন্যায় করেছি আমরা, দেশের কাজ করতে গিয়ে আমরা অপরাধ হচ্ছি, দেশের অন্যায়কে প্রতিবাদ। আমাদের সব বিক্রি হয়ে গেছে, সব বিক্রি হয়ে গেছে। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा। संदेश खाली में आंसू अंगारे बन गए हैं। বহিরাগত কি অন্যায় করেছি আমরা, দেশের কাজ করতে গিয়ে আমরা অপরাধ হচ্ছি, দেশের অন্যায়কে প্রতিবাদ। দিদি কি বুঝতে পারছে না? দিদি তো আমাদের মায়ের মতো। संदेश खाली आंदोलन आक्रोश की हद पार हो गई है। কালে মুখ ঢাকবে, হানি হওয়াতে সুন্দরবনকের স্থানীয় লোক হিকি তাহলে হানি কালে হানি মুখ ঢাকবে, হানি ঘাট তো সন্দেশ খালি, তাহলে বহিরাগত হানিকে কাহায় হওয়া। शेख शाहजहां की फरारी टीएमसी पर पड़ेगी बहुत भारी। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा, क्योंकि पुलिस से भी डर है। संदेश खाली का खलनायक कब तक रहेगा अंडरग्राउंड? जो बोल रहे हैं ममता बनर्जी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी बोले एफआईआर क्यों नहीं हुआ? खुद महिला लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पुलिस के सामने जाते हैं तो पुलिस बोलते हैं वहां से परमिशन लेके आओ, जहां पे तुम जो लोग उसको रेप किया है, तो आप बोलिए जो लोग रेप किया है वो लोग उसको परमिशन देंगे तो पुलिस के जाके हमारा एफआईआर दर्ज करो। संदेश खाली का सच सुन सिहर उठा है देश। अत्याचारी शाहजहां शेख की फरारी पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छुट्टा घूम रहा शाहजहां शेख ना जाने क्या कर रहा होगा। इधर संदेश खाली का कोहराम है, दर्द है, आंसू है और है असीम पीड़ा। इन महिलाओं के ना आंसू थम रहे हैं, ना ही आदताई को कोसने का सिलसिला रुक रहा है, क्योंकि संदेश खाली की रूह कपाने वाली हकीकत ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। सुप्रीम अदालत से लेकर बंगाल के कोने कोने तक जिस संदेश खाली की चर्चा है उस पर सीधा जवाब किसी के पास नहीं। आखिर है कहां शाहजहां शेख? आखिर सामने क्यों नहीं आ रहा संदेश खाली का विलन? आखिर कौन बचा रहा है शेख को? क्या संदेश खाली में सफेद पोश बनकर दादागिरी जमाने वाला शाहजहां शेख इतना ताकतवर है कि उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, या फिर शाहजहां शेख को शिकंजे में लेना ही नहीं चाहती बंगाल की टीएमसी सरकार? ये जितने भी सवाल हैं उनका जवाब सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं। ममता बनर्जी से संदेश खाली की महिलाएं बेहद खफा हैं। खफा इस बात पर कि एक तो उन्होंने शाहजहां शेख का टॉर्चर झेला, उस पर महिलाओं को ही बाहरी बताया जा रहा है। सुनिए ममता बनर्जी के बयान के बाद बिलखते हुए क्या क्या बोल रही हैं ये दुखियारी महिलाएं। বাড়ি না বাচ্চা সন্তান নিয়ে আতঙ্কে থাকছি, ভয় মৃত্যু নিয়ে। কেন কেন দিদি আমরা জানি না। আজকের আমরা সারাদিন পরিশ্রম করি সরকারের কাজে, সেই সরকারের টাকা পর্যন্ত নিয়ে চলে যায়। আমরা কি করে বাচ্চা কাচ্চাকে মানুষ করব, কি করে আমরা খাবো? আজকে দিদি দেশে কি উন্নতি করছে আমরা জানি না। দিদি কি উন্নতি করছে? আজকে সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই টাকা পর্যন্ত ওদেরকে তুলে দিতে হচ্ছে। দিদি আজকে দিদি আমাদের কি অবস্থা রেখেছে দিদি। ममता बनर्जी का वो बयान जिसमें उन्होंने ये कहा कि संदेश खाली में बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, जिन्हें मुंह ढककर बात कराया जा रहा है, ये वहां की महिलाओं को नागवार गुजरा। महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए ये तक कह दिया कि ममता बनर्जी खुद क्यों नहीं आ जाती हैं और आकर ये देख लें कि कौन बाहरी है और कौन वहां का रहने वाला। टीएमसी सरकार पर संदेश खाली की घनघोर अनदेखी के आरोप एक सुर से लग रहे हैं। संदेश खाली में महिलाएं जान का जोखिम उठाकर इस गुस्से का इजहार कर रही हैं।
क्योंकि शाहजहां शेख अब तक फरार है, उसकी किसी को कोई खबर नहीं, वो कब क्या करवा दे किसी को नहीं पता। शाहजहां के अत्याचारों को याद कर सिहर जाती हैं संदेश खाली की तमाम महिलाएं। जिस पर संदेश खाली को आग में झोंकने के आरोप हैं, जिस पर महिलाओं पर अत्याचार के संगीन आरोप हों, जिसकी क्राइम कुंडली में घिनौने आरोपों की लिस्ट का कोई और छोर नहीं, उसके खिलाफ हल्ला बोलने के लिए अब शुभेंदु अधिकारी को भी इजाजत मिल गई है। हालांकि बीजेपी लीडर ने यह भी आशंका जताई है कि संदेश खाली तक उन्हें पहुंचने नहीं दिया जाएगा। मातृशक्ति है, देवी शक्ति है, लेडीज लोग है, उनका साथ देना हम लोग का ये ड्यूटी है। हम लोग 10 तारीख से कोशिश कर रहा है, हम लोग का उम्मीद है कल हम लोग का जो कोशिश इतना दिन चल रहा था कामयाबी मिलेगा। नहीं, कोर्ट बोला है, मैं जाऊंगा, पूछ पाएगा नहीं तो कल देखा जाएगा। भाई पहले से कैसे बोलूं। संदेश खाली के शेख की करतूतों से टीएमसी को भारी चुनावी नुकसान का अनुमान लग चुका है। इसीलिए ममता सरकार ने संदेश खाली में कैंप लगाकर महिलाओं को उनकी जमीन लौटाने, उनके पैसों का हिसाब भी शुरू कर दिया है। हालांकि टीएमसी सरकार की सारी कवायद को स्थानीय ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। दे भी क्यों, जब जुल्म हो रहा था, जब शाहजहां शेख इन महिलाओं को जीने नहीं दे रहा था, तब कोई बचाने नहीं आया। जाहिर है जख्म पर मरहम रखने की तमाम कोशिशें इसीलिए बेमानी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में ये कहा था कि संदेश खाली तो आरएसएस का बंकर बन गया है, लेकिन उसके बाद उनके रुख में नरमी आई और उन्होंने ये कहा कि जिससे भी जो कुछ भी लिया गया है वो उनको वापस जरूर किया जाएगा। हालांकि फिर भी बीजेपी को ही इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने ये कह दिया कि मामले को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिला रही हैं। संदेश खाली हिंसा को चुनावी हथकंडा बता रही हैं, लेकिन दीदी के जांच के दावे पर संदेश खाली की महिलाओं को यकीन नहीं हो रहा। You are snatching the democratic right. The beneficiary's right. We will not allow NRC in Bengal. Please remember, we are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person from Bengal. वक्त रहते समाधान होता तो ये नौबत आती क्यों? संदेश खाली में शाहजहां शेख का रुतबा क्या था? उसकी धौंस जमाने की लिमिट क्या थी? उसके गुर्गों का आतंक क्या था? वो कितने बेखौफ थे, कितना रुआब झाड़ते थे? इससे ऐसे समझा जा सकता है कि जब संदेश खाली पर बवाल खटा, प्रदर्शन शुरू हुए, शाहजहां शेख फरार हो गया, तब भी उसके गुर्गे घूम घूम कर इंटरव्यू दे रहे थे। उत्तम सरदारा हो या शिबू हाजरा, इनकी हेकड़ी दिखाने की आदत की एक झलक देखिए। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दोनों का बड़बोलापन सुनिए। তারপরে গ্রেফতার কি বলবেন? যেটা ভালো মনে করেছে সেটা করেছে, যেটা ভালো মনে করেছে সেটা করেছে, যেটা ভালো মনে করেছে সেটা আমরা করেছি সর্বক্ষণ। কোনো মানুষের উপর অত্যাচার নয়, কোনো নারীর উপর অত্যাচার নয়। কোনো যদি প্রমাণ থাকে যে কোনো মহিলার উপরে আমরা অত্যাচার করেছি, কোনো মহিলার উপরে আমরা শুভ ব্যবহার করেছি, এরকম প্রমাণ থাকলে আইনত যা শাস্তি দেবে সেটা আমি মাথা পেতে নেব। সিপিএম এরা যৌথভাবে পরিকল্পনা করে একটা মহিলাদেরকে অসম্মান করানো, যেটা করছে এটা মহিলাদেরকে অসম্মান করা হচ্ছে। এরা এই রাজনীতি নোংরা খেলায় নেমে পড়েছে। सरकार की गिरफ्तारी के बाद भी शिबू हाजरा लगभग 1 हफ्ते तक इलाके में आराम से घूम रहा था, बेखौफ होकर इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन अंततः उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेख और उसकी गैंग ने संदेश खाली में शाम ढलने के बाद गांव की महिलाओं का जीना दूभर कर रखा था। आरोप तो ये भी है कि ये सभी महिलाओं की पार्टी की मीटिंग के नाम पर रात 12 बजे अपने ऑफिस में बुलाते थे। जब महिला आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची तो महिलाएं अपनी व्यथा सुनाकर रोने लगी। जब गवर्नर सीवी आनंद बोस संदेश खाली पहुंचे थे तब भी शाहजहां शेख का काला सच सामने आया, लेकिन जैसे ही हंगामा हुआ शाहजहां शेख ने सीक्रेट अड्डे पर डेरा डाल लिया। उत्तम सरदार और शिबू हाजरा तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि संदेश खाली का बेताज बादशाह यानी कि शेख शाहजहां आखिर कहां छुपा है। सवाल ये है कि क्या वो बांग्लादेश भाग गया है या फिर जैसा कि विरोधी बता रहे हैं वैसे कि वो संदेश खाली में छुपा हुआ है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। शेख शाहजहां कहां छिपा है? क्या मछली मंडी में अंडरग्राउंड है शेख?
या बॉर्डर पार तो नहीं भागा शेख शाहजहां। शेख का गुर्गा बताएगा अड्डा। शाहजहां शेख के क्राइम पार्टनर उत्तम सरदार और शिबू हाजरा पुलिस को उसके सीक्रेट अड्डे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को सब कुछ पता है। लेकिन पुलिस तफ्तीश सही से करे तब। शाहजहां शेख को पकड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसका अतीत ऐसे ना जाने कितने क्राइम चैप्टर से पटा पड़ा है। 42 साल का शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना में भाई के नाम से कुख्यात है। उसके इशारे पर ही राशन घोटाले की जांच करने पहुंची ईडी और सीआरपीएफ टीम पर हमले किए गए। कभी मच्छी मारने वाला शेख 2004 में ईंट भट्ठा यूनियन में पैर जमा लेता है, जिसमें उसकी मदद रिश्ते में मामू लगने वाले सीपीआईएम के ग्राम पंचायत प्रमुख मामू मुस्लिम शेख करते हैं। मामू के दम पर शाहजहां शेख भी जल्द सीपीआईएम के मजदूर यूनियन का लीडर बना दिया जाता है। 2011 में शेख शाहजहां ने सीपीआईएम छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया। शाहजहां शेख को अपनी शान में गाने गवाने का भी शौक था। किसी बादशाह की तरह कुर्सी पर बैठकर ये शाहजहां शेख कैसे ढोलक की थाप पर गीतों के मजे लेता था, उसकी झलक भी देखिए। আমার সাজান ভাই আমার বুকের মাঝে চাই, ওগো আমার সাজান ভাই তোমার বুকের মাঝে চাই, তোমার মুখের আরে তোমার মুখের গোপন কথাই আমি শুনেছি, তোমার एक वक्त शाहजहां शेख टीएमसी के दिग्गज नेता ज्योति प्रिय मलिक और मुकुल राय का मुंह बोला बताया जाता था। आरोप है कि टीएमसी नेताओं की सरपरस्ती में शाहजहां शेख दादागिरी जमाता था, जमीनें हड़पता था, महिलाओं के साथ अत्याचार करता था। শেখ শাহজাহানকে যতদিন না গ্রেফতার করবে ততদিন আমরা আন্দোলন আমরা ছাড়বো না। আমরা ভয় করছি না, ভয় আমরা করব না। আমরা আমাদের যে উপরে যে এত হেনস্থার করা হয়েছে আমরা কিন্তু ছাড়ছি না। आरोप है कि 2018 में ग्राम पंचायत के उप प्रमुख बनने के बाद उसने जमीन हड़पने का धंधा शुरू कर दिया। फिर शाहजहां शेख पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में एंट्री कराने के आरोप भी लगे। पंचायत चुनाव में जमा किए गए दस्तावेज बताते हैं कि शेख के पास 17 गाड़ियां और 43 बीघा जमीन है, 2 करोड़ बैंक बैलेंस और 2 करोड़ की ज्वेलरी है। सत्ता के दम पर पुलिसिया साठगांठ से शाहजहां शेख संदेश खाली में सितम ढाता रहा, लेकिन अब उसकी करतूतों की कलई खुल गई है, जिससे न सिर्फ शेख का मुंह काला हुआ है, बल्कि उसके सियासी सरपरस्तों की जमीन भी खिसकनी तय है। संदेश खाली भले ही पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का एक छोटा सा गांव हो, लेकिन फिलहाल ये नाम देश भर में गूंज रहा है। महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। ऐसे में अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है और प्रमुख आरोपी शेख शाहजहां पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है, तो 24 के चुनाव में तृणमूल के लिए ये नासूर भी बन सकता है। जब तक शेख शाहजहां शिकंजे में नहीं आता, जब तक वो संदेश खाली के आंसुओं का हिसाब नहीं देता, जब तक शाहजहां शेख सच कबूल नहीं करता, तब तक संदेश खाली में महिलाओं का आक्रोश थमने वाला नहीं, थमना चाहिए भी नहीं। बेबस महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कानूनी सबक मिलना सबसे जरूरी जो है।